कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का निधन दक्षिण छोटानागपुर के लिए नहीं, झारखंड प्रदेश के लिए नहीं, पूरा भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक बड़ा क्षति। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही थी। कार्डिनल ने अपने गांव के कुछ करने का कभी नहीं सोचा। आर्च बिशप कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो पार्थिव शरीर मंगलवार को मांडर स्थित फादर कॉन्स्टेंट लिवस हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर से रांची लाया गया। मांडर से बड़ी संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ पार्थिव शरीर यात्रा निकाली गई, जो बेहद अनुशासित रही और तय समय से पहले दोपहर 2:40 बजे रांची के पुरिया रोड स्थित संत मरिया महागिरजाघर पहुंच गई। पार्थिव शरीर के यहां पहुंचते ही उसके दर्शन के लिए रांची आर्च डायसिस के मसीही विश्वासियों की भारी संख्या उमड़ पड़ी। पार्थिव शरीर यात्रा के संत मारिया महागिरजाघर पहुंचने पर यहां ऑक्जिलरी बिशप थियोडोर मास्केरेनहास, हजारीबाग के बिशप आनंद जोडो, संत मारिया महागिरजा के पल्ली पुरोहित फादर आनंद डेविड और सोसाइटी ऑफ जीसस के प्रोविंशियल फादर अजीत खेस ने उसकी आवागनी की। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे पार्थिव शरीर को महागिरजाघर में लोगों के दर्शनार्थ रखा गया। लोग 2 लाइन में लगकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। महागिरजाघर परिसर के बाहर अंदर दर्शनार्थियों की लंबी घुमावदार लाइन नजर आई। दर्शन का सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा। बुधवार को भी लोग महागिरजाघर में सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकेंगे। दोपहर 1 बजे से लोयला मैदान में उनके सम्मान में मिसा अर्पित की जाएगी। इसके बाद संत मरिया महागिरजाघर में दफन संस्कार होगा। यहाँ के लोग संसाधन का उपयोग कैसे करें, प्राकृतिक को बचाते हुए, और लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का जन कल्याण कैसे हो, ताकि उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति हो सके। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का निधन दक्षिण छोटानागपुर के लिए नहीं, झारखंड प्रदेश के लिए नहीं, पूरा भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक बड़ा क्षति। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक युग का अंत हो गया है और जो योगदान उन्होंने एक नेतृत्व के रूप में दिया था, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि धर्मगुरु होते हुए भी वो सिर्फ धर्मगुरु नहीं थे, लेकिन उनका योगदान राष्ट्र के निर्माण में अभूतपूर्व रहा था, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ आदिवासियों के सशक्तिकरण की बात की थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही थी। देश के हर नागरिक को कैसे जो कमज़ोर तबके का है सभी को मिलाकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे विकास की दिशा में आगे लिया जा सके, उसकी बात उन्होंने की थी। उन्होंने संविधान के आलोक में कैसे हम हर व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बना सकें, उसकी बात कही थी। और इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है, लेकिन उनकी जो भी प्रेरणाएं हैं, उन्होंने जो भी सीख हमें दी है, एक सशक्त नेता के रूप में, एक स्टेट्समैन के रूप में मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ एक धर्म गुरु के रूप में नहीं, लेकिन एक स्टेट्समैन के रूप में, क्योंकि उनके ताल्लुकात हर प्रकार के, हर तबके के, हर धर्म के लोगों के साथ, राजनेताओं के साथ, लोग राजनेता उनके रेजिडेंट्स में आकर उनसे मुलाकात करते थे, और इसलिए वो उनके साथ ऐसी ही बातें करते थे ताकि सभी का विकास सामूहिक रूप से हो सके। एक ओर से ये परिवार के लिए और हमें लिए प्रेरणा है, दूसरे ओर से ये बताता है कैथोलिक कलीसिया कितनी महान है कि अपने छोटे के बच्चों को ऊपर ला के कार्डिनल बना सकते। छोटे से गांव में झड़गांव मैं कई बार गया हूं। अभी मई में वहाँ एक ऑर्डिनेशन भी किया, उसी का एक रिश्तेदार का, हमने हमारा बच्चा एजेकियल टोप्पो का। छोटा सा गांव है, गरीब रहा है। कार्डिनल ने अपने गांव के कुछ करने का कभी नहीं सोचा, समाज को करने का सोचा, पूरे आदिवासी लोगों को करने की सोचा, झारखंड का सोचा। ये महानता कार्डिनल की है, लेकिन उसकी महानता इसमें भी है कि वो एक संघर्ष करने वाला आदमी था। उसको कभी कोई ना नहीं
बोल सकता था। मैं कभी कभी उसको ऐसा ही मजाक करके बोलता था, अब तोप्पो है, और तुमको कभी ना नहीं बोलते हैं। जब उसके मन में कोई एक आइडिया घुसा, किसी तरह वो शांति पहुंचना कैसा है वो देखता था। तो महानता प्रभु से आती है, महानता जो कलीसिया करती है उससे आती है। कलीसिया बड़ा छोटा ऊंचे जाति का, ये जाति का, वो जाति का नहीं देखती है। वैसा ही कार्डिनल ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कौन किसी जाति का है। जो सबसे गरीब था उसका प्यार किया। पहले आदिवासी कार्डिनल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ, पूरे समाज के लिए संदेश। पहले आदिवासी होने का उसको गौरव प्राप्त हुआ, और आदिवासी हमारे आदिवासी लोगों को भी यह गौरव प्राप्त है और उचित है। ये पहला आदिवासी कार्डिनल है जो 2 पोप के इलेक्शन में भाग लिया, पोप बेनेडिक्ट को इलेक्ट करने के लिए और पोप फ्रांसिस को इलेक्ट करने के लिए। और मुझे गर्व से बोलता था, मजाक करके, हम बहुत मजाक करते थे एक दूसरे के साथ, अरे मैंने तो 2 पोप को वोट किया है। तो जब मेरे मिसा के लिए गोवा आया तब लोगों को यही बोला, मैं पोप के पास गया, बोला ये त्योदर मुझे मेरा बिशप, ऑक्सिलरी बिशप चाहिए, और पोप मुझे ना नहीं बोल सका क्योंकि मैंने उसको वोट किया था। ऐसा किसी को पता नहीं होता है वोट कौन किसको लगाता है, लेकिन वैसा मजाक करके बहुत बात है। अच्छा, आज से कल तक का जो कार्यक्रम है और कहाँ से प्रोग्राम है? कल का प्रोग्राम ऐसा है, 6 बजे दोबारा हम दर्शन के लिए यहाँ गिरजा खोलेंगे। 1 बजे लोयला ग्राउंड में बड़ा मिसा है जिसमें अब तक 30 बिशपों ने आने का हाँ बोला है। 400-500 तक फादर लोग होंगे, हज़ारों सिस्टर लोग होंगे, और कई हज़ार हमारे लोग होंगे। साथ साथ हिंदू मुस्लिम सब कुछ है, आने वाले हैं। कल 7:30 और 8 बजे के बीच गवर्नर साहब आएगा अपने अंतिम सम्मान लेने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।